साहब, सबसे पहले आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, ये जो परिणाम और ये जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर उन राज्यों में 15 राज्यों के 48 विधानसभा की सीट जिस पर बाई इलेक्शन हुए, इसके क्या राजनीतिक संदेश? ये एक ऐसा राजनीतिक संदेश देता है कि कहीं ना कहीं वापिस जो एक स्लोगन दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, वो हर तरीके से चल गया और हर जगह केसरिया ही केसरिया हो गया। मेरा मानना ऐसा है। और भगवा की जो लहर है वो जबरदस्त तरीके से है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली बारी दिल्ली की है, तो दिल्ली में 26 साल बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की वापसी होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो नतीजे हैं खासतौर पर महाराष्ट्र के, वो उन राज्यों में जहां पर आने वाले वक्त में, जिसमें सबसे प्रमुख तो अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस पर भी इम्पैक्ट डालेगा? बिल्कुल इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि दिल्ली अब घंटों की बातें हैं और दिनों की बातें हैं। अब बहुत सारा समय नहीं बचा है दिल्ली इलेक्शन के लिए। मुझे ऐसा लगता है जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, जिसके लिए मात्र 80 से 90 दिन बचे हैं। तो यदि हम दिनों की रिवर्स काउंटिंग करें तो ये कहीं ना कहीं ये नतीजा उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और जो बीजेपी की एक सोच है, उनका मानना है कि 26 साल बाद दिल्ली में उन्हें वापिस होना है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली को वापस लेकर आएगी बीजेपी। बसंत गोयल साहब, क्योंकि चर्चा की शुरुआत से पहले देवेंद्र फडणवीस को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो नारा था, एक है तो सेफ है, उस पर मुहर लगा दी है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं इस बात से, क्योंकि एक है तो सेफ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह महाराष्ट्र का मैंडेट आया है, उसने कहीं ना कहीं इस चीज को प्रूव किया है कि हिंदू वोटर यदि एक साथ पूरा मिलकर रहता है तो कहीं ना कहीं हर चीज को हम जीत सकते हैं। आज महाराष्ट्र उसी का एक एग्जाम्पल है।